अपराधी हैं, चाहते अपराधी हैं। हम तो अपराधी हैं, चाहते अपराधी। धी बुद्धि अलग कर दी, और अपरा चाहते अपराधी हैं। सच्चा तो पथ बताओ, अधिक समय न बिताओ। सच्चा तो पथ बताओ, अधिक समय न बिताओ। संतान की प्रकृति शैतानी है, फिर भी संतान पर माँ की कृपा होती ही है। संतान की प्रकृति शैतानी है, फिर भी संतान पर माँ की कृपा होती ही है। संतान हो या संतानेतर, संतान हो या संतानेतर, यातना देना सताना माँ की सत्ता को स्वीकार कब था, हमें बताना। यातना देना सताना, यातना देना सताना माँ की सत्ता को स्वीकार कब था। किसी को यातना देना सताना माँ के स्वभाव में नहीं है। संतान हो या संतानेतर कोई दूसरा बच्चा हो, पर कोई यदि माँ है तो माँ की सत्ता को स्वीकार कब था। क्या यातना देना सताना ये स्वीकार नहीं था, हमें बताना। कब स्वीकार था, हमें बताना। यूं कहते कहते दल का मुख बंद होता कि, यूं कहते कहते दल का मुख बंद होता कि, परत से केंद्र की ओर जब मति होने लगती है। परत से केंद्र की ओर जब मति होने लगती है, मतलब लौट करके जब अपनी ओर आने को बुद्धि होती है। परत से केंद्र की ओर जब मति होने लगती है, अनर्थ से अर्थ की ओर तब गति होने लगती है। अनर्थ से अर्थ की ओर तब गति होने लगती है। कितनी बढ़िया बात कही। देखो, विचार बुद्धि भ्रमण करते रहें वो बात अलग है, उसका काम है घूमना, दौड़ना, भटकना, भ्रमना, बुद्धि के सब काम हैं। पर ये सब जब वह बाहर जाएगी तब होगा। और बुद्धि के विचार जब अपने में आ जाएंगे तो फिर ये भ्रमना, भटकना सब बंद हो जाएगा। परत से केंद्र की ओर जब मति होने लगती है, अनर्थ से अर्थ की ओर तब गति होने लगती है, तो विचारों में सार्थकता आने लगती है, विचारों में एकाग्रता आने लगती है। यूं सोचता सेठ कहता है कि अधिक दीनहीन मत बनो भाई। अब देखो, सेठ कह रहा है, जिस सेठ को मारने के लिए जो आतंक दल तैयार था, जब आतंक दल स्वयं समस्या में फंस गया, परेशानी में पड़ गया, और वह अनुनय विनय निवेदन करने लगा सेठ को, तब सेठ क्या कह रहा है, अधिक दीनहीन मत बनो भाई। जो हरा भरा तरु है, जो हरा भरा तरु है, फूलों फलों दलों को ले पथिक की प्रतीक्षा में खड़ा है। जो हरा भरा तरु है, फूलों फलों दलों को ले, फूलों को फलों के दलों को ले पथिक की प्रतीक्षा में खड़ा है। उससे थोड़ी सी छांव की मंगनी क्या हंसी का कारण नहीं है। अरे जो वृक्ष स्वयं फूलों से सहित है, फलों से सहित है, फलों के गुच्छों से सहित है, हरा भरा है, वह राहगीर के लिए प्रतीक्षा में खड़ा है। प्रतीक्षा में खड़ा कि कोई आए तो। अब ऐसे उस हरे भरे तरु से
प्रतीक्षारत वृक्ष से थोड़ी सी छाया दे दो, थोड़ी सी जगह दे दो, थोड़ी सी छाया दे दो। तो थोड़ी सी छांव की मंगनी क्या हंसी का कारण नहीं है? षड्रस भोजन बनाकर विनय अनुनय के साथ जिसने जिसे निमंत्रित किया है, षड्रस भोजन बनाकर विनय अनुनय के साथ जिसने जिसे निमंत्रित किया है, क्या वह उसे जल पिला नहीं सकता? अरे भैया, तुम्हारे लिए हमने इतनी तैयारी की है, बहुत समय बाद तो तुम आ रहे हो, सब कुछ हमने तुम्हारे आतिथ्य में तैयार किया है, इतना बढ़िया बढ़िया भोजन तैयार किया है, आपको भोजन कराना है, आप हमारे यहाँ पधारें, चलें, निमंत्रण है आपका। ऐसा कह के यदि कोई किसी को ले गया और फिर वो कहने लगे भैया भोजन की बात तो आप कर रहे हो, थोड़ा पानी पिलाओगे कि नहीं पिलाओगे? पानी के बारे में तो तुमने कुछ कहा ही नहीं है, आपने तो भोजन करने के बारे में कहा। यदि तुम्हारा इंतजाम ना हो तो फिर हम अपने घर से ही पानी ले चलें क्या? उसको पूछ रहे हैं जिसने पूर्ण तैयारी करके रखी है, उससे कह रहे भैया आपने भोजन के लिए निमंत्रण दिया है, पानी वानी का इंतजाम होगा कि नहीं होगा, दोगे पानी पीने को कि नहीं? मान लो नहीं हो पानी तो फिर हम अपने घर से ले चले। अरे भैया क्या सोच रहे हो? जिसने षड्रस भोजन बनाकर विनय अनुनय के साथ जिसने जिसे निमंत्रित किया है, क्या वह उसे जल पिला नहीं सकता? भला तुम ही बताओ। रही बात माँ की, सो कभी कभार किसी कारणवश माँ की आंखों में भी उत्तेजना उद्वेग आ सकता है, आता है। माँ है तो क्या हुआ, माँ में भी कभी कभी उत्तेजना आवेग आ सकता है। करुणा तो है, स्नेह है, प्रेम है, बच्चे के प्रति ममता है, माँ में ममता होती ही है, लेकिन ममता होते हुए भी कभी कभी माँ की आंखों में भी किसी कारण से, ऐसा अकारण नहीं, किसी कारणवश माँ की आंखों में भी उत्तेजना उद्वेग आ सकता है, आता है, आ सकता है, आता है, आना भी चाहिए देखो, आना भी चाहिए, आ सकता है, आता है, आना भी चाहिए। किंतु आज तक माँ की गौरवपूर्ण गोद में, किंतु आज तक माँ की गौरवपूर्ण गोद में गुस्से का घुस आना ना सुना ना देखा। आंखों में तो गुस्सा दिख जाएगी, लेकिन बच्चा जब आकर के सिर रख ही लिया गोद में, तो फिर गोद में गुस्सा नहीं हाँ, किंतु आज तक माँ की गौरवपूर्ण गोद में गुस्से का घुस आना न सुना न देखा, न सुना न देखा। जिस गोद में सुख के क्षण सहज बीतते हैं शिशु के, जिस गोद में सुख के क्षण सहज बीतते हैं शिशु के, और देखो ना क्या, माँ की उदारता, परोपकारिता, माँ की उदारता, परोपकारिता अपने वक्ष स्थल पर युगों युगों से, चिर से, दुग्ध से भरे 2 कलश ले खड़ी है। क्षुधा तृषा पीड़ित शिशुओं का पालन करती रहती है। क्षुधा तृषा पीड़ित शिशुओं का पालन करती रहती है, और भयभीतों सुख से रीतों को
भयभीतों सुख से रीतों को गुपचुप हृदय से चिपका लेती है पुचकारती हुई। गुपचुप चुपचाप हृदय से चिपका लेती है पुचकारती हुई। माँ को माँ के रूप में जब एक बार स्वीकार ही लिया, माँ को माँ के रूप में जब एक बार स्वीकार ही लिया, फिर बार बार उसकी क्या परख परीक्षा, फिर बार बार उसकी क्या परख परीक्षा। इसलिए अब माँ की आंखों में मत देखो, इसीलिए अब माँ की आंखों में मत देखो और अपराधी नहीं बनो। माँ की आंखों में मत देखो और अपराधी नहीं बनो, अपराधी बनो, अपराधी बनो। अपराधी श्रेष्ठ बुद्धिमान बनो, पराधी नहीं, पराधीन नहीं, पराधी नहीं, पराधीन नहीं, परंतु पराधी नहीं, पराधीन नहीं, परंतु अपराधीन बनो, अपराधीन बनो। पराधीन न अपराधीन बनो, अर्थात पराधीन मत बनो, अपराधीन बनो। कितने बढ़िया अर्थ, देखो ये शब्दों के साथ क्या सामंजस्य और कितने भाव गांभीर्य अर्थ अलग अलग। अपराधी नहीं बनो, अपराधी बनो, साहित्य है ये। अपराधी नहीं, अपराधी बनो, पराधी नहीं, पराधीन नहीं, परंतु अपराधीन बनो। सेठ का इतना कहना ही पर्याप्त था, सेठ का इतना कहना ही पर्याप्त था कि संकोच संशय समाप्त हुआ दल का। संकोच संशय समाप्त हुआ दल का और डूबती हुई नाव से, डूबती हुई नाव से दल कूद पड़ा धार में। डूबती हुई नाव से दल कूद पड़ा धार में, माँ के अंक में निशंक होकर शिशु की भांति। माँ के अंक में निशंक होकर शिशु की भांति। तुरंत शिशु को झेलती ममता की मूर्ति मासम, तुरंत शिशु को झेलती ममता की मूर्ति मासम। परिवार ने दल को झेला। देखो, परिवार खुद आतंकवादी दल को बचाने आगे आ गया। तुरंत शिशु को झेलती माँ की मूर्ति मासम, ममता की मूर्ति मासम। परिवार ने दल को झेला। परिवार के प्रति सदस्य से दल के प्रति सदस्य को आदर के साथ सहारा मिला। परिवार के प्रति सदस्य से दल के प्रति सदस्य को आदर के साथ सहारा मिला और नवजीव, नवजीवन पाए, नवजीव, नवजीवन पाए। लो अब हुआ नाव का पूरा डूबना। लो अब हुआ नाव का पूरा डूबना। पहले तो करधनी तक चली गई थी पानी में, अब जब जैसे ही आतंकवादी दल नदी में कूद पड़ा, नदी में रहने वाले परिवार ने, जो परिवार कुंभ के सहारे नदी में था, एक एक सदस्य को एक एक सदस्य ने झेल लिया। अब नाव पूरी डूब गई। और क्या होता है फिर आगे? नाव के डूबते ही आतंकवाद का अंत।
नाव के डूबते ही आतंकवाद का अंत और अनंतवाद का श्री गणेश। आतंकवाद का अंत और अनंतवाद का श्री गणेश। आतंकवाद अलग बात है, अनंतवाद अलग बात है। अनंतवाद यानी अनंतवाद, आतंकवाद यानी आतंकवाद। आतंकवाद किसी को भी ठीक नहीं, अनंतवाद सभी के लिए ठीक है। अनंतवाद सभी के लिए ठीक है। ये स्थिति कब बनी? जब सेठ के विचारों में दृढ़ता बनी रही और विश्वास बना रहा। सेठ के विचारों में दृढ़ता बनी रही, विश्वास बना रहा। परिवारी सदस्य तो डामाडोल हो रहे, लेकिन सेठ जी दृढ़ विश्वासी रहे। विश्वासी दुख को हरा देता है। विश्वासी दुख को हरा देता है और अविश्वासी दुख से हार जाता है। अविश्वासी दुख से हार जाता है और विश्वासी दुख को हरा देता है। आपको विश्वास रखना पड़ेगा। काम विश्वास से बनते हैं। विश्वासम फलदायकम। विश्वास परीक्षा लेता है। विश्वास परीक्षा लेता है। तुम्हारा कितना विश्वास है परीक्षा में समझ में आ जाएगा। तो जो विश्वासी होता है वह दुख को हरा देता है, कष्टों को हरा देता है, परेशानियों को हरा देता है। अविश्वासी दुख से, कष्टों से, परेशानियों से स्वयं हार जाता है। उसको विश्वास ही नहीं है। जिसको विश्वास नहीं है वो परेशानियों से हारता है, और जिसको विश्वास है वो परेशानियों को हरा देता है।